हर हर महादेव दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय पौराणिक तरीके से दिमाग के दोनों हिस्से खुल जाएं। लास्ट तक हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपका दिमाग हमेशा किसी रेस की घोड़ी की तरह भाग रहा है, अगर आप चाह कर भी किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते और जब रात को पूरी दुनिया शांत हो जाती है, सो जाती है, तब भी आपकी आंखों से नींद गायब रहती है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं। आज हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं दोस्तों, वह सिर्फ स्ट्रेस का तनाव नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। यह संकेत है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आउट ऑफ सिंक हो चुका है। हम अक्सर अपने शरीर को कोसते हैं, अपने दिमाग को दोषी मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपकी शरीर की गलती नहीं, यह आपकी आंतरिक ऊर्जा की दो प्राचीन धाराओं का असंतुलन। हजारों साल पहले, जब आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब भारत के महान ऋषि मुनियों ने स्वयं शिव के ज्ञान से इंसानी वजूद का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। उन्होंने अपनी साधना की गहराइयों में जाकर के यह देख लिया था कि हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा हर विचार, हमारी हर सांस सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों का खेल नहीं है। यह बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली नेटवर्क से चलता है दोस्तों। शिव के उस प्राचीन विज्ञान ने हमें बताया कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां, ऊर्जा के वे रास्ते जिनसे प्राण शक्ति हमारे रोम रोम में बहती है। लेकिन उन 72,000 नाड़ियों में दो नाड़ियां सबसे प्रमुख हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। और यही वह जगह है दोस्तों, जहां आज का विज्ञान और प्राचीन ज्ञान एक ही बात बोल रहे हैं, जिसे आज मॉडर्न साइंस अपना नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहता है, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। विज्ञान कहता है कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो मुख्य मोड होते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें खतरों से लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है, जिसे हम फाइट या फ्लाइट कहते हैं। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें शांत करता है, खाना पचाने में हमारी मदद करता है और शरीर को रिपेयर करता है। लेकिन ऋषियों ने इसे एक बहुत ही सुंदर और गहरे रूप में देखा है। उन्होंने इन्हें नाम दिया था इड़ा और पिंगला। जरा सोचिए, क्या यह संयोग हो सकता है? जिसे विज्ञान आज सिंपैथिक सिस्टम कहता है, वह हमारी पिंगला नाड़ी है, और सूर्य की ऊर्जा और जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है, वह इड़ा नाड़ी है। चंद्रमा की शीतलता, हमारा पूरा जीवन इन्हीं दो शक्तियों के बीच का नृत्य है। शिव और शक्ति का नृत्य, सूर्य और चंद्रमा का मिलन। लेकिन आज समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम अपना 90% जीवन, अपना 90% समय केवल एक ही नाड़ी में जी रहे हैं, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी। हम हर वक्त भाग रहे हैं, हर वक्त कुछ हासिल करने की जिद्दोजहद। हमारा शरीर हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा हुआ। परिणाम, हम जल रहे हैं, हम अंदर से सूख रहे हैं। चिंता, घबराहट और वो थकान जो सोने की बात भी नहीं जाती, किसे आज की दुनिया बर्न आउट कहती है, उसे बर्न आउट कहती है। या और कुछ नहीं बल्कि आपके भीतर की सूर्य ऊर्जा का अनियंत्रित होना है दोस्तों। अब गर्मी तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसे शांत करने वाली चंद्रमा की शीतलता कहीं खो गई है। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, घबराइए नहीं कि जहां समस्या है वहीं समाधान भी होता है। और यह समाधान किसी महंगी दवाई में नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी नाक के अग्रभाग पर, आपकी अपनी नाक के अग्रभाग पर अपने सांसों की लय में छिपा है। तो चलिए आइए इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं दोस्तों। कल्पना कीजिए, शिव का वह अर्धनारीश्वर स्वरूप, एक तरफ शक्ति, दूसरी तरफ शिव, एक तरफ शीतलता, दूसरी तरफ अग्नि। यह सिर्फ एक मूर्ति या चित्र नहीं है, यह देखने वाली मूर्ति या देखने वाली चित्र नहीं है, यह आपको बायोलॉजिकल सिस्टम का नक्शा है।
आपके शरीर के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में बहती है इड़ा नाड़ी, इसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। यह चंद्रमा की तरह शीतल है, शांत है। यह आपके मन का वह हिस्सा है जो भावनाओं को समझता है, जो कलात्मक है, जो इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान से जुड़ा है। आपके अंतर्ज्ञान से, आपके इंट्यूशन से जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं, एकदम रिलैक्स। आपका शरीर हीलिंग मोड में होता है। और इसके ठीक विपरीत आपके दाईं ओर यानी राइट साइड में बहती है पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी। यह सूरज की तरह गर्म है दोस्तों। यह तर्क है, यह आपका लॉजिक है, यह आपका एक्शन है। जब आपको भारी काम करना होता, कोई गणित या सवाल हल करना होता या जिम में वजन उठाना होता है, तब इस पिंगला नाड़ी का सक्रिय होना जरूरी है। विज्ञान ने अब जाकर इस बात पर मोहर लगाई है दोस्तों कि जब आप अपनी बाईं नाक से यानी लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं तो आपका मस्तिष्क के दाएं हिस्से यानी राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को सक्रिय करता है, जो क्रिएटिविटी और शांति का केंद्र है। और जब आप दाएं नाक से सांस लेते हैं तो यह आपके बाएं मस्तिष्क यानी लेफ्ट ब्रेन को जगाता है, जो लॉजिकल और एनालॉजिटिकल है। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हुआ क्या है? हुआ यह है दोस्तों कि हम 24 घंटे तनाव में हैं, स्क्रीन के सामने डेडलाइंस का पीछा कर रहे हैं। अनजाने में ही सही, हमें अपनी पिंगला यानी सूर्य नाड़ी को ओवर एक्टिव कर दिया है। इंजन गर्म हो चुका है, लेकिन उसे ठंडा करने वाला कूलेंट यानी चंद्रमा नाड़ी सो रही है। यही कारण है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, हमेशा हाई रहता है। यही वजह है कि आप बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं। शरीर को पता ही नहीं कि स्विच ऑफ कैसे होना। जब ये दोनों नाड़ियां इड़ा और पिंगला संतुलित नहीं होती तो एकाग्रता एक संघर्ष बन जाती। आप फोकस करने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन मन टिकता नहीं है दोस्तों। लेकिन जिस पल आप दोनों स्वर को, इन दोनों सांसों को संतुलित कर लेते हैं, एक जादू होता है, एक जादू। शिव सर्वोदय शास्त्र कहता है कि जब इड़ा और पिंगला बराबर चलने लगती हैं तब प्राण ऊर्जा बीच रास्ते से बहना शुरू करती है। इसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और जब ऊर्जा सुषुम्ना में आती है तब आपको फोकस करने के लिए कोशिश नहीं करनी होती, तब फोकस घटित होता है, तब ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता है। यही वो अवस्था है जिसे योगी प्राप्त करना चाहते हैं। और आज हम उसी अवस्था की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। अब समय है बातों को पीछे छोड़कर अनुभव की दुनिया में उतरने का दोस्तों। यह अभ्यास जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, आपके दिमाग के लिए एक शावर की तरह काम करेगा। यह आपके नर्वस सिस्टम से सारी गंदगी, सारा तनाव धो करके बाहर निकाल देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढें जहां अगले 10 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या जमीन पर सुखासन में बैठ सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखें कि कोई डिस्टर्ब न करे। आपकी रीढ़ की हड्डी यानी आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी और सिर भी सीधा। मानिए जैसा कोई अदृश्य धागा आपको ऊपर की ओर खींच रहा हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करें और अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें, आसमान की ओर खुली हुई। अब हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे। यह नाड़ी शोधन के लिए एक स्विच की तरह काम करती है। अपने दाहिने हाथ को उठाएं, अपनी तर्जनी और मध्यमा को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगा लें। अब आपके पास अंगूठा और अनामिका उपयोग के लिए बचे हैं। अंगूठे से हम दाईं नाक बंद करेंगे और अनामिका से बाईं। अगर यह मुद्रा मुश्किल लगे तो आप साधारण रूप से अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, रीढ़ सीधी रहे। अभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें, हाथों को घुटने पर ही रहने दें। पहले हम अपनी श्वास की लय को पकड़ेंगे दोस्तों। अगले 2 मिनट के लिए कोई नाड़ी शोधन नहीं, बस गहरी और लयबद्ध सांसें। नाक से गहरी सांस अंदर लें, अपने पेट को गुब्बारे की तरह फूलता हुआ महसूस करें, छाती को फैलता हुआ महसूस करें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। पेट को अंदर जाते हुए महसूस करें। सांस लेते हुए मन में बोलें सो और सांस छोड़ते हुए बोले हम।
मैं वो हूँ, सो हम। मैं यह शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं वह प्राण हूँ जो इस देह को चला रहा। हर सांस के साथ आप थोड़ा और शांत हो रहे हैं। बाहरी दुनिया का शोर अब गायब हो रहा, सिर्फ आप हैं और आपकी सांस है। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर लाएं। विष्णु मुद्रा तैयार है। अपने अंगूठे से अपनी दाईं नाक बंद करें। धीरे से बाईं नाक से सांस अंदर लें। 1, 2, 3, 4। अब अपनी अनामिका से बाईं नाक को भी बंद करें। दोनों नासिकाएं बंद। कुछ पल के लिए सांस को रोकें। कुंभक। कुंभक सिर्फ उतना जितना आराम से हो सके। 1, 2। अब अंगूठा हटाएं और दाईं नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत अच्छे। अब उसी दाईं नाक राइट जिससे छोड़ी थी वापस सांस अंदर लें। 1, 2, 3, 4। अंगूठे से दाएं नाक बंद करें। सांस को रोकें। शिव के उस शून्य में ठहरें। अब अनामिका हटाएं और बाईं नाक लेफ्ट से सांस बाहर निकाल दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह हुआ एक चक्र। यह एक राउंड है। इसे जारी रखें। बाईं से अंदर शांति को भीतर खींचें। रोकें। उस शांति को अपने रोम रोम में बसने दें। दाएं से बाहर शरीर की गर्मी निकालें। सारा तनाव फेंक दें। दाएं से अंदर सूर्य की तेज को, ऊर्जा को भीतर लें। रोकें। संतुलन को महसूस करें। बाईं से बाहर सारी थकान को विदा करें। जैसे जैसे आप यह कर रहे हैं, एक विजुअलाइजेशन जोड़ें। यह बहुत शक्तिशाली है। जब आप बाईं नाक से सांस ले तो कल्पना करें कि एक शीतल चांदी के रंग की रोशनी, मून लाइट, आपकी रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर नीचे तक जा रही है। यह अमृत के समान है दोस्तों, ठंडी। और जब आप दाईं नाक से सांस लें तो कल्पना करें कि सुनहरे रंग की रोशनी, गोल्डन सनलाइट रीढ़ की हड्डी के दाईं और ऊपर चढ़ रही है। ये दोनों धाराएं, चांदी और सोना, इड़ा और पिंगला, आपके शरीर के भीतर नाच रही है दोस्तों। और जहां यह मिल रही है आपकी दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर, वहां एक संतुलन पैदा हो रहा है। सांसों को जबरदस्ती ना खींचें। इसे नदी की तरह बहने दें। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस अपनी सांस पर ले आएं। कुछ सेकंड का मौन महसूस करें कि आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्से अब एक लय में आ रहे हैं। कोई संघर्ष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ एक गहरा प्रवाह। आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट से बाहर निकलकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आ रहा है। यह आपके शरीर के लिए सबसे बड़ी औषधि है। अब आप जिस भी चरण में हो, अगली बार जब आप बाईं नाक से सांस बाहर छोड़ें तो अभ्यास को ही रोक दें। जल्दबाजी न करें। बाईं ओर से समाप्त करना है क्योंकि हम शीतलता के साथ अंत करना चाहते हैं। अपने हाथ को वापस घुटने पर लाएं। आंखें अभी बंद ही रखें, हिले नहीं बिल्कुल। अगले 30 सेकंड के लिए बस बैठे रहें, कुछ ना करें। बस उस बदलाव को महसूस करें जो अभी अभी आपके भीतर हुआ है। आपके सिर के अंदर जो सन्नाटा है उसे सुने। क्या आपको महसूस हो रहा है कि सांस अब कितनी हल्की हो गई है? क्या आपको लग रहा है कि माथे के बीच में हल्का सा स्पंदन है? यह आपकी अपनी ऊर्जा है जो अब सुषुम्ना सेंट्रल चैनल में बह रही है। यह शिव की ऊर्जा है। यही वो अवस्था है जहां से डीप फोकस पैदा होता है दोस्तों। यही वो अवस्था है जहां से गहरी नींद आती है। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। अपने हाथों को आपस में रगड़ें। उस गर्माहट को अपनी आंखों पर लगाएं और जब आप तैयार हो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, यह कोई मामूली सांस की कसरत नहीं थी। यह एक प्राचीन तकनीक है जिसे आपने अभी अनुभव किया। अगर आप वाकई जिंदगी में ब्रेन फॉग, आलस और स्ट्रेस को जड़ के उखाड़ से फेंकना चाहते हैं, जड़ से, तो इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। सुबह उठते ही 10 मिनट, ताकि दिन भर के लिए आपका दिमाग एक लेजर की तरह शार्प रहे। रात को सोने से पहले 10 मिनट, ताकि आप उस गहरी नींद में जा सकें जो आपके शरीर को रिपेयर करती है। शिव कहते हैं, जो अपनी सांसों का स्वामी बन गया वो अपने मन का स्वामी बन जाता है, और जो मन का स्वामी है वो अपनी दुनिया का स्वामी है। शुरुआत आज से ही करें। अगर आपको इस अभ्यास में थोड़ी भी शांति मिली हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। यह ऊर्जा का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक गहरे और रहस्य के साथ। तब तक सांस लेते रहिए, संतुलित रहें। नमस्कार। हर हर महादेव।